कई लोगों का सपना था कि वो अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, किसी का सपना केवल शायद रैंप वॉक करना था, लेकिन वो जुनून था कि हम स्टेज पे वॉक करना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं और हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, वी वांट टू बी सीन। तो वो जो जज्बा होता है वो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। यस हमने लुक्स देखे थोड़े बहुत, बट मोर इम्पॉर्टेंट हमने एक एटीट्यूड, एक पर्सनैलिटी, एक ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड टुवर्ड्स देमसेल्फ। ओके, ये सोनिया जी, हमारे दर्शकों को बताइए, आप जो ये ब्यूटीज ऑफ इंडिया ये प्रेजेंट लेकर आ रही हैं, इस पर फिल्म भी बनाने वाली हैं, इसके बारे में बताएं। Hello guys, I'm Sonia Gupta. I'm producer of the beauty pageant and the film Beauties of India. ये प्रोजेक्ट हम चेन टू बॉलीवुड के अंडर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और चेन टू बॉलीवुड हमेशा से एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है जो नए टैलेंट को लॉन्च करता है। चेन टू बॉलीवुड की शुरुआत 2013 से हुई थी और उसके बाद हमने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, जिसमें हमने कई सारे हज़ारों टैलेंट्स को लॉन्च किया, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो सिंगर्स हों। एंड एक हमारा एम था कि लोगों को लॉन्च करें उससे पहले हम उनको तैयार भी करें। तो हमारी एक एक्टिंग अकेडमी भी है जिसका नाम है C2B एक्टिंग अकेडमी, जिसमें हम आर्टिस्ट को तैयार करते हैं और फिर उनको एक बड़ा मंच देते हैं। इस सपने के अंदर कई फिल्में बनाते बनाते एक नया विज़न आया, एक नया सपना आया कि चलिए ब्यूटीज़ ऑफ इंडिया बनाते हैं।
और 30+ वुमेन को एसोसिएट करते हैं। एक नया विज़न, एक नया सपना, एक ऐसा स्टेज तो बहुत सारी औरतों का सपना पूरा कर सकता है। और इस ड्रीम को लेकर हमने इस पेजेंट को करीबन 4 महीने पहले लॉन्च किया। देश भर में हमने उन औरतों को इनवाइट किया टू कम फॉर द राउंड 1 हु वुड लाइक टू बी seen on the stage, who want to come on the spotlight, who want to be part of the glamour world. रीज़न कोई भी हो, बट ये अपॉर्चुनिटी, ये मंच हम उन्हें दे सकते हैं। और जो ड्रीम करना चाहते हैं, जो ड्रीम कर रहे हैं, उनके लिए ये मंच है। आज हमारे साथ ऑलरेडी मोर देन 25-30 कॉन्टेस्टेंट्स आर देयर, एंड अभी भी हम कुछ नए कॉन्टेस्टेंट्स ढूंढ रहे हैं, एंड we hope this journey is going to be good. I congratulate all the finalists who are already part of this beauty pageant. Contestants बहुत मेहनत कर रहे हैं वेट लॉस पे, ग्रूमिंग पे, मॉडलिंग पे एंड एक्टिंग पे। उनकी रोज़ाना एक्टिंग क्लासेस चालू हैं, जहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ट्रेनर्स हैं जो कि उनको ट्रेन कर रहे हैं बॉलीवुड के लिए। ये जो हमारी फिल्म आ रही है, ये एक इन्हीं विमेन से मोटिवेटेड है, जो विमेन सपना देखती है कुछ कर दिखाने का, और शायद किसी रीज़न से कर नहीं पाती, चाहे वो पेरेंट्स का रेस्ट्रिक्शन हो, चाहे वो करियर कहीं और उन्हें दिशा में ले जाता है, या कोई और फैमिली सर्कमस्टेंस हो सकती है, या कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ये फिल्म भी उसी के बारे में है, उनके सपनों के बारे में। ये फिल्म विमेन के सपनों के बारे में जो अधूरे रह गए, जो वो पूरा करना चाहती हैं। तो ये फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रामरिश गौंड, एंड इस फिल्म के अंदर हमारे कॉन्टेस्टेंट जो नए टैलेंट है वो तो हैं ही, दे आर कमिंग एज ब्यूटी कॉन्टेस्टेंट्स। इसके अलावा इंडस्ट्री के भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि अभी बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, और हमारा प्रोडक्शन जो है अभी सितंबर से शुरू हो जाएगा। अराउंड 11-12 सितंबर हम लोगों का मेगा ब्यूटी पेजेंट है जो कि मुंबई में होने वाला है। उसके बाद हमारी फिल्म की शूटिंग शुरू होगी, कुछ गणपति से पहले, कुछ गणपति के बाद, एंड आशा करते हैं कि साल के आखिरी तक आपको ये फिल्म स्क्रीन पे देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। ब्यूटीज ऑफ इंडिया प्रेजेंट को लेकर के या फिल्म को लेकर के तो आप लोग फिर से शेयर कर सकते हैं। देखो, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, ब्यूटीज़ ऑफ इंडिया, ब्यूटीज़ ऑफ इंडिया एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा मौका है उन औरतों के लिए जो 30+ हैं, जो स्पॉटलाइट में आना चाहती हैं, जो रैंप वॉक करना चाहती हैं, जो दिखना चाहती हैं, जो सुनना चाहती हैं। रीज़न कोई भी हो सकता है। हम लोग को इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, मतलब दुनिया भर से मिला है, बट हम लोग इंडिया के ही कॉन्टेस्टेंट्स ले रहे हैं। पर हम लोग अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन रखें, बिकॉज वी वांट स्टिल फ्यू मोर विमेन हु आर लाइक इंस्पायरिंग, हु वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, कि वो आएँ, आगे आएँ और हमारे ब्यूटीज़ ऑफ इंडिया को ज्वाइन करें। ये स्टेज सच में आपके सपनों को पूरा कर सकता है। ये मतलब कभी कभी मतलब बहुत सी औरतें होती जो काफ़ी कुछ मतलब सहती हैं, चाहे अपने घर के स्पेस में, करियर की वजह से, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, बच्चों की वजह से, शायद वो कहीं ना कहीं दबी हुई होती हैं। ये मौका है आगे आने का, अपने सपनों को पूरा करने का, या फिर आपने बस सोचा है कि मुझे स्पॉटलाइट पे आना है। तो हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा वो सभी लोग उठाएं, वो सभी विमेन उठाएं जो कुछ कर दिखाना चाहती हैं, क्योंकि ये स्टेज उन्हीं के लिए है, उन्हीं के सपनों के लिए है। सो आई डेफिनेटली वुड वांट टू इनवाइट ऑल द वुमेन इन इंडिया जिनको आना है, जिनके अंदर वो बात है, जो मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, और उन्हें कुछ कर दिखाना है। सो वी वुड लव टू वेलकम देम। थैंक यू। आप अपनी बता रही थी ना मुन्ना भाई से, तो वो बताइए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो मैं थोड़ा सा फिर चलिए अपने बारे में भी थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं अल्मोड़ा की हूँ और मैंने कथक में ट्रेनिंग ली है। बिरजू महाराज जी के अंडर में 14 साल मैंने कथक सीखा है। नेशनल स्कॉलरशिप कथक में लिया। उसके बाद मैं बॉम्बे आई। बॉम्बे में मैंने इप्टा थिएटर के साथ काम किया। इप्टा के साथ मेन रोल में मैंने सब में काम किया, और मेरा ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी काफ़ी मैंने उनके साथ कनेक्ट होकर काम किया है। हॉलीवुड फिल्म की है रिटर्न ऑफ राजापुर, जो मनोज बाजपेयी जी के साथ में थी, और अभी मीरा नायर जी के साथ में मानसून वेडिंग नाम का एक प्ले करके आई हूँ। इसके अलावा मैं गाने का भी शौक़ रखती हूँ, और इनके साथ दोबारा मेरा एसोसिएशन हुआ है चेन टू बॉलीवुड के साथ में, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये ब्यूटीज़ ऑफ इंडिया के नाम से जो ये प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है, उसका दोबारा से इसमें कनेक्ट होने का मुझे मौका मिला है, जिसके लिए सोनिया गुप्ता को मैं बहुत 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 थैंक यू बोलती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू कनेक्ट विद दिस थिंग। थैंक यू सो मच।
दैट्स ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि मुझे सोनिया ने बताया कि यहाँ पर दो बहुत ही स्पेशल वुमेन है, एक 70 प्लस है एंड एक वो हैं जिनकी 3 बार हार्ट सर्जरी हो चुकी है। बहुत ताकत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए इस उम्र में, और ऐसे 3 बार हार्ट सर्जरी के बाद आप अगर अपने लिए कुछ ऐसा फैसला करते हैं कि आप एक इस तरह के मंच पर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, और मैं तहे दिल से उन दोनों लोगों को स्पेशल बधाई देना चाहती हूँ। आपकी वजह से हम जैसे नए लोगों को, यंग लोगों को ये एक मोटिवेशन है कि अभी हमारे लिए बहुत लंबी लड़ाई बाकी है, जो हम कभी कभी सोचने लगते हैं यंग लोग, यंग यू नो कि अरे बहुत हो गया, नाउ लेट्स लीव एवरीथिंग एंड यू नो जस्ट सेटल डाउन इन लाइफ एंड डू समथिंग एल्स। अब नहीं करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ा थक जाते हैं, आप हताश हो जाते हैं रोज़ रोज़ की जद्दोजहद से। बट दीज वुमेन फैंटास्टिक, आई थिंक हमें इनके लिए बहुत ज़ोर से एक बार क्लैप करना चाहिए। इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। पर उसके लिए नज़रें चाहिए, जो नज़रें सोनिया के पास हैं उसने लेकर आए सबको, है ना। ओके, अभी मेरा नाम रुद्राक्षी है और अभी आप उत्तरांचल के गांव अल्मोड़ा की ब्यूटी से बात कर रहे हैं। आज मैं यहाँ पर सोनिया जी के साथ अपने बारे में ज़्यादा बताना नहीं है मुझे बेसिकली जिस काम के लिए मैं आई हूँ उसके लिए मुझे कुछ बात करनी है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट क्या मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग यहाँ से जाएं तो अगर ये कहीं भी ना पहुँच पाएँ इस लाइन में, यहाँ से कुछ तो लेकर जाएंगी ये लोग, पर्सनालिटी लेकर जाएंगी, और थोड़ा सा इनको ये भी पता चलेगा कि कैमरा वर्क कैसे होता है, मेकअप करने में कितना वक्त लगता है, बाल बनाने में कितना वक्त लगता है। आप सब अपने आप में खूबसूरत हैं, सुपरफिशियल आवरण आपने पहन लिया है लेकिन खूबसूरती तो अंदर है ही ना आपके अंदर, है ना। तो यहाँ से सोनिया जी के साथ जब आप सीख कर के जाएंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि निराश मत होइएगा अगर कोई इस लाइन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोशिश करते रहिए, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो आप अपनी जगह जाकर कर पाएंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छी कोशिश है इनकी। इन्होंने मैं हर एज की कैटेगरी मतलब देख पा रही हूँ, सारी कंटेस्टेंट हैं यहाँ पर सोनिया जी, और हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी माँ या हमारी मौसियाँ, कोई भी मतलब हमारी बहनें इस तरह के किसी कंटेस्टेंट में मतलब बन के आ सकती हैं। ये बहुत अच्छी कोशिश है और आप सब बहुत खूबसूरत हैं, कोई किसी चीज़ में सुंदर लग रही है मुझे, आप सब अपने आप में संपूर्ण लगती हैं मुझे, और यहाँ से जाने के बाद आप और भी तरीके से निखरेंगी, ये मेरी पूरी आशा है। और सोनिया इसमें बहुत अच्छी है। मुझे बोलते समय बहुत इमोशंस आ रहे हैं बिकॉज मैं उत्तरांचल की हूँ और मैं यहाँ पर 2003 से काम कर रही हूँ। मुन्ना भाई से लेकर, बालिका वधू से लेकर, मीरा नायर के साथ काम करने से लेकर मैंने बहुत काम किया है। बिरजू महाराज जी की स्टूडेंट हूँ कथक में मैं। उसके अलावा मैं इनके साथ, जी मैं कथक डांसर हूँ बेसिकली। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ओके। नहीं, मैं इनसे नॉर्मली बात कर रही हूँ तो अच्छा लगेगा। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ कि हाँ जी, हाँ सजेशन दे देती हूँ, सजेशन दे देती हूँ, हाँ ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ कि सोनिया ने मुझे बुलाया और मेरे को मुझे Hello everyone, my name is Khushbu Kamal and I'm an actress. You must have saw me in many projects like मेरी कई फिल्में हैं, सत्यमेव जयते 2, अंकुर अरोड़ा मर्डर केस, मिसिंग ऑन अ वीकेंड एंड कड़क सिंह। उसके अलावा मैं स्टेज थिएटर भी करती रहती हूँ। बॉम्बे में पृथ्वी थिएटर में मेरे काफ़ी शोज़ होते हैं। मेरे कुछ पॉपुलर टेलीविज़न शोज़ हैं, बैरिस्टर बाबू, पिया का घर प्यारा लगे, भाभी जी घर पर हैं एंड जीजा जी छत पर हैं, मे आई कम इन मैडम सीज़न 2 अभी जो आया था स्टार भारत पर। तो मैं यहाँ पर सोनिया जी को सपोर्ट करने के लिए हूँ एंड सोनिया जी के साथ मैंने पहले भी काम किया है, चेन टू बॉलीवुड, इनका जो एक सिंगिंग रियलिटी शो था मैंने उसको एंकर किया था और वो बहुत ही अच्छा हमारा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा था, जो कि ऑलरेडी टेलीकास्ट भी हो चुका है। तो मैं सोनिया जी के साथ
पिछले 2 सालों से जुड़ी हुई हूँ, 2-3 सालों से, और उनके ऑलमोस्ट काफ़ी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहती हूँ. लाइक यू नो sometime front में, sometime in a suggestion wise or otherwise, she always involve me whatever she does. एंड अभी ये जो फिल्म है ब्यूटीज़ ऑफ इंडिया और जो ये ब्यूटी पेजेंट है, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि दीज इवेंट्स provides women to share their views, their thoughts, their perspective. It's a very ये एक बहुत अलग तरह का स्टेज मिलता है औरतों को, और जहाँ पर हम 30+ वुमेन को स्टेज मिलेगा अपने व्यूज़, अपने थॉट्स और अपने अंदर के एक कॉन्फिडेंस और अपने एक जिसको बोलते हैं कि इस एज तक बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है महिलाओं के अंदर बेसिकली, क्योंकि एक तरीके से उनकी एक अपनी एक दूसरी ज़िंदगी भी शुरू हो चुकी होती है इस एज तक, और तमाम औरतें अपने सपने, अपने ड्रीम्स, अपनी जो उनकी ख्वाहिशें जो चाहते होती हैं, काफ़ी हद तक दबा कर बैठी होती हैं. तो जब इस उम्र में आपको एक मौका मिले अपने आप को री इन्वेंट करने का एज अ वुमेन, अपने आप को फिर से एक कॉन्फिडेंस देने का, जहाँ पर आप अपने इंटेलिजेंस, अपने टैलेंट, अपने विजडम, अपने करेज और एक तरीके से लीडरशिप क्वालिटी को प्रेजेंट कर पाओ, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेहतरीन मौका है उन सभी वुमेन के लिए जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगी. एंड आई जस्ट विश देम all the best, Sonia ji, director sir, and all the contestants who are going to participate. All the very best. Good luck to you guys and girls. मेरा नाम रामवृक्ष गौड़ है. मैं राइटर एंड डायरेक्टर हूँ. मैंने पिछले 25-26 सालों से इंडस्ट्री में काम किया है और बहुत सारे सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं जो सोनी टीवी पे, कलर्स पे, GTV, NDTV और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके लिए मैंने शो डायरेक्ट किए हैं. और बहुत सारी फिल्मों में एज ए एसोसिएट, एज ए असिस्टेंट काम भी किया है पिछले 25-26 सालों में. और अभी 4-5 रीजनल फिल्में भी डायरेक्ट की है. तो जब इनका ये ब्यूटी पेजेंट इवेंट का प्रोग्राम चल रहा था तो मेरे दोस्त के थ्रू इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया. मैं आकर के इनसे मिला तो इन्होंने बताया कि मेरा ये जो है कि ब्यूटीज़ ऑफ इंडिया नाम से मैं एक जो है कि कंटेस्टेंट के लिए प्रतियोगिता करने जा रही हूँ, एक इवेंट करने जा रही हूँ. तो इस पर मुझे एक वेब सीरीज़ या एक फ़िल्म बनानी है. तो मैंने इनको ये सजेशन दिया कि इस पे वेब सीरीज़ नहीं, हम इस पे फ़िल्म बनाते हैं. क्योंकि ये देखा जाए तो इस तरीके से अगर फिल्म के लिए हम सोचें तो ये बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो शायद अभी तक इंडस्ट्री के किसी भी प्रोडक्शन हाउस ने इस सब्जेक्ट को लेकर फिल्म नहीं बनाई है. हालांकि एक सब्जेक्ट बन चुका है जो मधुर भंडारकर जी ने बनाया है, जिस पिक्चर का नाम फैशन था. लेकिन उन्होंने वो जो मॉडलिंग वर्ल्ड होता है, जो फैशन की दुनिया होती, उस चीज़ को हाईलाइट किया है. बट हमारा सब्जेक्ट जो है उससे एकदम डिफरेंट है. हम जो अपनी स्टोरी में कहने वाले हैं तो ये जो ब्यूटी ऑफ इंडिया कंटेस्ट के लिए जितने भी पार्टिसिपेंट रजिस्टर्ड हुए हैं उनकी जो रियल स्टोरी है उसी स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर के ये पिक्चर स्टार्ट हो रही है. हालांकि इस पिक्चर का राइटिंग मैं ही कर रहा हूँ. इसका स्टोरी डेवलपमेंट, हालांकि कॉन्सेप्ट तो सोनिया जी का ही है, लेकिन इसका स्टोरी डेवलपमेंट और इसका स्क्रीन प्ले, इसका डायलॉग सब मैं ही कर रहा हूँ. और ऑलमोस्ट हमारा 75% राइटिंग का काम कंप्लीट भी हो चुका है. हर सीक्वेंस पे, हर जो है कॉन्सेप्ट पे सोनिया जी से मेरा डिस्कस होता है कि हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे. इस फिल्म में हम 7 से 8 वुमेन्स ऐसी हैं जिनकी स्टोरी को
नरेट करेंगे, डिपिक्ट करेंगे। हालांकि ये स्टोरियाँ फिक्सन होगी, लेकिन 110% ये ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड हैं। जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं ब्यूटीज ऑफ इंडिया के, उनके लाइफ में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं घटित हो रही है। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनके लाइफ में ये सारी चीज़ें जो हमारी फिल्म की स्टोरी है, हालांकि मैं फिल्म की पूरी स्टोरी डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता अभी, क्योंकि ये एक कमर्शियल मुद्दा भी होता है, बट जो है कि इनके ट्रू इवेंट से वो अपने फैमिली लाइफ में कैसे डिप्रेस्ड हैं, सोसाइटी में किस तरीके से जो वो उनकी भूमिका है, थैंकलेस जॉब की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है, किस तरीके से रूरल एरिया की बहुत सारी ऐसी वुमेंस हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है करने के लिए। तो हम इस फिल्म की स्टोरी में ये दिखा रहे हैं कि एक रूरल एरिया जैसे राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश के बहुत से ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे आज की तारीख में जो ह्यूमन लाइफ का आज की तारीख में सबसे नेसेसरी थिंग्स बना हुआ मोबाइल, वो भी उनके पास नहीं है। कुल मिलाकर के वुमेन एम्पावरमेंट पे तो है ही पिक्चर, बट क्या है कि ये जो उनके हर औरत के अंदर कुछ ना कुछ एक ब्यूटी होती है, चाहे वो कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में हो या हाउसवाइफ हो या स्टूडेंट हो या टीचर हो, ओल्ड लेडी हो या जिसकी लाइफ ख़त्म होने वाली हो, लेकिन किसी न किसी के अंदर कुछ ना कुछ ब्यूटीज़ होती है और मौका ना मिलने की वजह से उनको वो जो उनकी अच्छाइयाँ होती हैं वो सोसाइटी के सामने, समाज के सामने या अपने फैमिली मेम्बर के सामने आ नहीं पाती है और वो उनका जो उनके मन के अंदर की अच्छाई होती है उनके साथ ही समाप्त हो जाती है। तो इस पिक्चर के थ्रू हम जो उनकी अच्छाइयाँ हैं उस चीज़ को हाईलाइट करने जा रहे हैं, जिसको लोग उनके फैमिली मेम्बर्स ही, सोसाइटी के लोग जो है कि दरकिनार कर देते हैं, उन अच्छाइयों को हम दिखाएंगे। इसके लिए हमारा ये सब्जेक्ट जो ब्यूटीज ऑफ इंडिया है, ये टाइटल हमारा रजिस्टर्ड हो चुका है और प्रोड्यूसर एसोसिएशन से हमको कन्फर्मेशन भी मिल चुका है इस टाइटल के लिए। तो इस टाइटल के अनुसार ही हमने जो है कि जो ब्यूटीज़ ऑफ इंडिया, मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान की में कितनी खूबसूरत औरतें हैं या लड़कियां, इस चीज़ को लेकर के तो हमारा जो है कि वो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स कंपटीशन होता ही है। तो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स कंपटीशन जो होता है वो एक अलग चीज़ है, वो ये दिखाते हैं कि हमारे देश की या उस क्षेत्र, जिस क्षेत्र से होता है कि हमारे क्षेत्र में कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं या उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है और उनके अंदर और भी कितनी अच्छाइयाँ हैं, उनका मुद्दा ये होता है। लेकिन हमारी फिल्म का मुद्दा जो है वो अलग है। वो ये है कि एक हाउसवाइफ जो है, एक रूरल एरिया की जो ग्रेडी होती है, जो खेतों में दिन रात काम करती है या जो है कि जॉब करती है, जो है 9 to 10, और जो है उसको अपनी लाइफ में और भी किसी चीज़ के लिए फुर्सत नहीं मिलती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, तो हम उन सब चीज़ों को डेवलप करेंगे फिल्म में। उन सब चीज़ों को हम लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है कि जो उनके अंदर की अच्छाइयाँ हैं वो क्या हैं। अब इन सब चीज़ों को जानने के लिए तो फिल्म बनेगी और उसको देखेंगे तब आप लोगों को डिटेल्स में पता चलेगा कि हम किन अच्छाइयों के बारे में बात कर रहे हैं। थैंक यू सर। ऑफ इंडिया 2036 उस पर अपनी राय बताएं, क्या सोचकर आपने इसको किस मकसद से ये किया जा रहा है, और जितने भी यहाँ पे कंटेस्टेंट आए हैं ऑल ओवर इंडिया से उनके बारे में बताइए, किस तरह से उनका सिलेक्शन हुआ है, कब ये मंच पर उतरेंगी और कहाँ पर उनको मंच मिलेगा। Okay. Hello everyone. I'm Sonia Gupta and I'm the founder and producer of this show which is called Beauties of India. ये Beauties of India एक ब्यूटी पैजेंट है, एक स्टेज है जहाँ पे women 30+ आकर अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। ये केवल एक ब्यूटी पैजेंट नहीं है, ये एक फिल्म भी है जो कि women की एस्पिरेशंस, women की ड्रीम्स, women की डीप स्टोरीज़ को भी बाहर लेकर आएगा। एक प्रॉपर कमर्शियल फिल्म है।
तो ये ब्यूटीज़ ऑफ पेजेंट हमारी एक जर्नी है बेसिकली। हमने एक जर्नी शुरू की थी, हमारी एक फिल्म थी अ लॉन्ग नाइट, जिसे काफ़ी सारे बेस्ट फिल्म अवार्ड्स, बेस्ट डायरेक्शन अवार्ड्स मिले, और उसमें हमको समझ में आया कि हाउ पावरफुल विमेन स्टोरीज आर। और उसी से इंस्पायर होकर हमने अभी एक फीचर फिल्म प्रोड्यूस की थी जिसका नाम है मर्डर एट मड, जो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है। बट ड्यूरिंग द जर्नी मैं ऐसी काफ़ी सारे विमेन से मिली जिनको मिलकर मुझे ऐसा लगा कि यार देयर इज़ सो मच डीप स्टोरीज इनसाइड, यू नो, जो कि बाहर आनी चाहिए। कईयों के सपने थे कि हमें रैम्प वॉक करना है, हमें प्लेबैक सिंगर बनना है, हमें फैशन की इंडस्ट्री में आना है, हमें स्टेज पे आना है, हमें एक्टिंग करनी है, बट हमारे पास स्टेज नहीं है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। और कईयों की अलग अलग कहानियाँ आती, एंड इट वाज लाइक रियली मूविंग। और मैंने टीम के साथ डिस्कस किया कि कैसे हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जिसमें हम इस पूरी ड्रीम जर्नी को, इन सब विमेन की स्टोरी, मे बी इट इज़ फिक्शन बट इंस्पायर्ड बाय देम, इसको कैसे खूबसूरती से दिखा सकें। तो फिर मैंने राम उनसे बात करी कि ही इज़ अ डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, and we discussed the concept with him, and we together came up with this concept of Beauties of India. और डेफिनेटली जो विमेन ऑल इंडिया से आ रही हैं यहाँ पर, उनको हमें तैयार करने की ज़रूरत है। ऐसा इतना इजी नहीं है कि हम उनको रैंप पे चला दें। हमारे पास विमेन हैं जो कि 30 से लेकर 76 ईयर्स ओल्ड तक हैं, एंड फैंटास्टिक फैबुलस विमेन, बट उनको तैयार करना ज़रूरी था, उनको ग्रूम करना ज़रूरी था। अगर उनको एक्टिंग के स्टेज पे लेके जाना है तो उनको सिखाना ज़रूरी था। तो ये जर्नी हमारी 3 महीने पहले शुरू हुई, और उनमें हमने हमारे कॉन्टेस्टेंट्स को सेलेक्ट किया है, रजिस्ट्रेशंस उनके किए हैं, उनके कुछ ऑडिशंस लिए हैं, और उस बेसिस पे हमने उनको आगे लाके उनको ट्रेनिंग शुरू की है। उनकी मेकअप ट्रेनिंग चालू है, ग्रूमिंग ट्रेनिंग चालू है, वेट लॉस ट्रेनिंग चालू है, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। दे आर ऑल्सो लर्निंग एक्टिंग, सो काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। एंड अभी जर्नी शुरू हुई है, पेजेंट की तरफ हम जा रहे हैं, और हमें लगा इस स्टेज पे हम डेफिनेटली दुनिया को बताएं कि वी हैव come up with this fantastic inspiring film, and we would love to, you know, share it with the world. Thank you. सर आप बताएं किस तरह से आप